डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बहुत ही करीबी ने मुझसे कभी ये कहा, ऐसे मित्र होने से और ऐसे रिलेटिव होने से या ऐसे ब्रदर या सिस्टर होने से तो जो जिनके ब्रदर सिस्टर नहीं होते, जिनके रिलेटिव नहीं होते, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है जिनके लिए भी है। और जिसने भी ये कहा है उसने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि अपनों ने ही गैरों के साथ मिलकर, अपनों ने ही षड्यंत्र रचने में मदद की, अपनों ने ही गॉसिप करने में मदद की, अपनों ने ही छल करने में मदद की, और अब वो गिल्ट में है, ठीक है। अपनों ने ही सारी चीज़ें की और उसके बाद गिल्ट में है। तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि जिसने किया उसने तो किया, वो तो आउटसाइडर है, उसने तो किया कहीं ना कहीं, लेकिन आसपास के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरीके की ऊर्जा है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, सबके लिए सब ऊर्जा नहीं होती। और अगर आपके आसपास के लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं तो इसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही आसपास के लोगों को समझने में बहुत समय लगा देते हैं। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन आपके क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे बर्डन, कार्मिक बर्डन आपके लाइफ से हील्ड हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर या तो कोई बहुत करीबी ऐसे सिस्टर की तरह कोई मित्र रही होगी, या कोई सिस्टर है, कजन सिस्टर, जिसने इन सारी स्टकनेस में लगभग 2 से 3 ऐसे कार्मिक जो आपको स्टक करना चाहते थे, उनका ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसने साथ दिया है। ये वो फीमेल है जिनसे अभी आप पूरी तरीके से कॉर्ड कट आपने कर लिया, आप इनसे बात करना पसंद नहीं करते, और इनको कहीं ना कहीं ये फील हो गया है कि आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स, क्योंकि इसने आपकी पूरी जानकारी, आपकी बातें आपके शत्रुओं तक पहुंचाई है, ठीक है, और आपको बर्डन दिया है। जो भी ये सिस्टर है, कजन सिस्टर है, जो भी है, इसको ये अच्छे से पता है कि जो इसने किया है, मिथुन, तुला, कुंभ इसकी राशि हो सकती है, मेष, सिंह, धनु इसकी राशि हो सकती है, तुला राशि इसकी हो सकती है। इसने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम इसको मिल ही रहा है, उस कर्म का फल इसको किसी न किसी तरीके से मिल रहा है। इसने आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने में बहुत मदद किया है आपके हिडन इनेमी का। हर एक बात आपकी, हर एक छोटी सी छोटी बात आपकी इसने बहुत ही आराम से पहुंचा दिया, बहुत ही प्रेम से पहुंचा दिया आपके शत्रुओं तक। आपके भाग्य को रोकने के लिए, आपके इंट्यूशन को रोकने के लिए, आपके कार्य को रोकने के लिए, और आपके फैमिली में जो बॉन्ड है उसको रोकने के लिए इसने दिन रात लगा दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति एक इंसान अपनी सफलता के लिए इतना समय लगाता है, और इसने आपको रोकने के लिए इतना समय लगा दिया। अब इस फीमेल का सर दर्द इसलिए कर रहा है क्योंकि बर्डन इसके ऊपर आ गया है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसको ये पता है कि जो भी इसने धन लगाया है आपके तरफ, किसी को स्पाई करने के लिए, किसी से आपकी रीडिंग लेने के लिए, किसी तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको तो पता चल ही रही है, आपके आसपास के लोगों को भी पता चल रहा है, क्योंकि आपके ग्रोथ को रोकने के लिए इसने जिस भी व्यक्ति की मदद की है, उस व्यक्ति के लाइफ में खुद ही बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं, बहुत सारे कार्मिक स्थिति है, जो इन्होंने जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपके लिए भेजी है वो स्टक इन लोगों को ही कर रही है, और आपका स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसने प्रेम से, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, प्रेम से इन्होंने आपको कहीं पर इनवाइट किया हो और वहां पर इन्होंने षड्यंत्र रचा हो, आपने इनको एक बहन की तरह, एक सिस्टर की तरह समझकर आपने इस पर भरोसा किया, और इसने आपके भरोसे का बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि भरोसे का फ़ायदा उठाया है, मिस यूज़ किया है इसने आपके भरोसे का। और उसके बाद आपके लाइफ में स्टकनेस आया है, ठीक है। आपके लाइफ में स्टकनेस तब आया जब ये पूर्णिमा और अमावस्या का समय था। उस वक्त में इन्होंने कुछ न कुछ आपसे कनेक्ट करके किया है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें पेय पदार्थ में किसी तरीके से, देखिए थ्रोट चक्र, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करवाया है,
आपके धन को, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करवाया था। किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में आप संघर्ष में रहे, कभी आगे ना बढ़े, और ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी आपसे। और जैसे जैसे दी हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, क्यों आपके आसपास के लोग ही नहीं चाहते हैं ज़्यादातर। इसमें दो कारण हैं। एक तो इनमें से कुछ लोग आपके कार्मिक होते हैं जो पास्ट लाइफ से ही आपको रोकते आते हैं। दूसरा, आप अगर हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में आ गए तो आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। सारे सत्य की जानकारी आपको हो जाएगी और आप इनसे मूव ऑन हो जाएंगे। इसलिए ये उन चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ये उन चीज़ों को रोकना चाहते हैं जहाँ से आपकी ग्रोथ प्रारंभ हो सकती है। अगर आप अपने इंट्यूशन के अनुसार चलते हैं तो आप उस सफलता तक जरूर पहुँचेंगे जहाँ पर ये लोग आपको रोकते आए हैं। ये जो भी फीमेल है ये आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती है। इसका नंबर 2, 20, 17, 8 हो सकता है। इसको आपके क्रिएटिविटी से जैसे ना एक चीड़ जैसे होता है कि ये इतना ज़्यादा क्यों कार्य करती है, ये इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। कोई ऐसी बड़ी उम्र की भी कोई महिला है यहाँ पर ना, मुझे 5 से 6 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके ही आसपास के, आपके ही फैमिली के फीमेल का साथ लिया है। लेकिन ये हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि रिलेटिव के तरफ के फैमिली के हैं, जैसे कि आंट के फैमिली हो सकते हैं, कोई और भी फैमिली हो सकते हैं, ऐसे हैं। लेकिन वहाँ से इन लोगों ने आपके आसपास की किसी फीमेल का साथ जरूर लिया है। भले ही इस फीमेल को अभी पछतावा हो रहा है, जब अपने ऊपर आता है ना तो पछतावा होता ही है। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने के बाद ये जो फीमेल है बार बार लगातार आपको स्पाई कर रही है। मेल भी हो सकता है लेकिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये गॉसिप करने में बहुत आगे है। ये जो भी मेल है जिसने आपको 2002, 2005, 2018 में इसने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की, इसने आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, इसने आपके लिए कोई किसी तरीके की निगेटिव क्रिया, तंत्र क्रिया करवाने की कोशिश की। पूरी तरीके से यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है और आपको श्री नारायण कवच का पाठ यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। और आप में से कुछ लोगों का कहना है कि कमेंट जो मैंने देखा है तो ये ऐसा होता है कि जब हम कार्ड निकालते हैं ना तो फिर थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो माइक का थोड़ा सा आवाज़ अप एंड डाउन होता होगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये जो फीमेल है, ठीक है, इसका जो एज है, एक फीमेल जो है उसका जो एज है 52 से 60 के बीच में हो सकता है। और जो इससे छोटी फीमेल है ना, इससे छोटी है, उसका जो एज है 36, 45 के आसपास हो सकता है। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। 2 नंबर तो नज़र आ ही रहा है। लंबी महिला है, कोई लंबी महिला है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और ये आपके सोलमेट कनेक्शन से जेलस है। ये कोई, जैसे मैंने कहा ना, कोई आंट, कोई मौसी, कोई बुआ, इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है। या आप इनको मानते हैं, मतलब आप इनको संबोधन करते हैं आंट के रूप में, इस तरीके की भी ऊर्जा हो सकती। बहुत क्लोज तो मुझे यहाँ पर बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। एक ही फीमेल नज़र आ रही है जो आपसे ईर्ष्या बहुत करती है, उसके लाइफ में आपसे आगे निकलने की होड़ है। और जब वो आपसे आगे नहीं निकल पाई तो इसने आपके शत्रुओं से हाथ मिला लिया। समय समय पर ये चीज़ें होती रही है जो मैंने आपको ईयर बताया है। पास्ट की ऊर्जा है ये, ठीक है, पास्ट की ऊर्जा है। यह इंसान बहुत टॉक्सिक है, ये आपके आसपास कई है। ये जो भी इंसान है जो आपके ही अपनों का साथ लेकर आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहा है, हर एक 6 महीने में, हर एक साल भर में, या 4 साल 5 साल में, ये व्यक्ति अचानक सडन मिलता भी होगा, आपको कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये मिलता होगा आपको। क्योंकि ये जो है ना किसी कार्मिक फीमेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और आपको ये क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश कर रहा था। देखिए, आपको आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उससे हटाने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे मैंने कहा, ये जो लंबी जो फीमेल है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति हो सकता है। और जो ये फीमेल है जो आपकी कज़न सिस्टर हो सकती है, कोई बहुत करीबी मित्र भी हो सकती है। सोलमेट आपके लाइफ में है और यही जेलसी है इस व्यक्ति को।
इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा विषैलापन, टॉक्सिसिटी है। देखिए टॉक्सिक मस्कुलाइन है ये। समय समय पर 2 से 3 यहाँ पर मुझे कार्मिक स्थिति नजर आई जो आपके लाइफ में आई। लेकिन ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है ये चाहता था कि आपकी मैरिज ना हो, अब मैरिज के बाद आपके लाइफ में गुड न्यूज़ ना आए। और ऐसी चीज़ें जो 3 से 4 बार इसने पूरी कोशिश की अपने ही फैमिली के आसपास के किसी मेल और फीमेल के साथ मिलकर। थ्रोट चक्र ये बता रहा है कि आर्कएंजल गैब्रियल जी, यहाँ पर ये व्यक्ति लगातार आपसे बात करने की, संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति को रोका गया है। आर्कएंजल गैब्रियल जी का यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है आप मिसअंडरस्टैंडिंग करें अपने जो क्लोज वन है, जो अपने सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, आपके ऊपर वो मतलब कहीं ना कहीं डाउट हो आप लोगों के एक दूसरे के लिए, इसकी भरपूर इसने प्रयास किया और बहुत लंबे समय तक आप इस इल्यूजन में थे। इस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकते हैं आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है। आप भी यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हैं, और ये व्यक्ति आपके इमोशन का लाभ उठा रहा था, या ये फीमेल आपके इमोशन का लाभ उठा रहे थे, या आने वाले समय में भी ये इसी तरीके की कोई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। इमोशनली अगर किसी ने आपको डिसबैलेंस किया है, विभूति का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और ये याद रखिए कि सब कुछ आपको सही समय में मिलेगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग का इंतजार आपने किया है। डिवाइन टाइमिंग पर आप पूरी तरीके से समर्पण कीजिए अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर। डिवाइन टाइमिंग जरूर आएगा। तब तक ये चीज़ें आपके ऊपर असर करती है जब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हीलिंग नहीं कर पाते हैं, या मंत्र जाप, पूजन पाठ, या लोगों को बहुत अपनी तरह बहुत ही प्योर समझते हैं और सारी बातें उनसे कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए अब आपके थ्रोट चक्र को प्रोटेक्ट किया गया है कि कितनी बातें किससे शेयर करनी है, कितनी बातें नहीं। आप दिल खोलकर बात करने वालों में से थे पास्ट में, लेकिन इन ऊर्जा की वजह से, इन सारी सिचुएशन की वजह से आज वर्तमान में आप बहुत सोच समझकर बात करते हैं, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यही वो लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं कि कैसे कैसे आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करें। आप तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं किसी चीज़ का, किसी भी प्रकार से आप ट्रिगर नहीं होते हैं, इसलिए सर पकड़ के ये फीमेल और ये मेल बैठे हैं। तो देखिए आज की ऊर्जा बहुत अलग है, जिनसे रिजोनेट करती है उनसे रखिए। और अगर आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर, सोलमेट है तो उनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये मिलना भी, मतलब ऐसे लोग मिलना भी एक लक की बात होती है, कृपा की बात होती है। जिनके लाइफ में कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा है उनको भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, बहुत जल्दी घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को हील्ड कीजिए। ये जो यात्रा आपको मिला है वो खुद के अंदर बैलेंस लाने के लिए मिला है। तभी अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार से जैसे अंधेरा नहीं है तो उजाले को आप कैसे समझ पाएंगे। अगर नेगेटिविटी आपके लाइफ में आती है तभी आप पॉजिटिविटी को समझ पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जरूर उसमें रहती है जो आपके लिए लेसन के रूप में आती है। तो लेसन सीख कर और ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा बनाए रखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए।